इसके सर से आज तक उस मनहूस नूर का भूत नहीं उतरा। मान लो कि ये जादूगरनी है और इसने इस पे जादू करवाया। नूर, मेरी बात सुन। तुम जानती हो ना वो इस वक्त अपनी सेंसेस में नहीं है। वो सब कुछ भूल चुके हैं यार। सामा वो सब भूल गए, बस मुझसे नफरत करना नहीं भूले हैं। पता नहीं उनको किस बात की इनसिक्योरिटी है। उनको ऐसे लगता है जैसे जैसे मैं फवाद को उनसे छीन लूंगी। छीन तो लिया है फवाद भाई को हमसे, अल्लाह ने। अब्बू की याददाश्त वापस आ भी गई, लेकिन फवाद भाई तो वापस नहीं आ सकते। वैसे अच्छा ही है, अब्बू को हमारी तरह उनकी याद की अजियत महसूस नहीं करनी पड़ती। ताहिर, क्या जरूरत थी आपको अलिशमा पे हाथ उठाने की? अब आपकी वजह से रोज आंटी मुझे बोल। सारा बस कर दो। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से इतना सीन क्रिएट हो चुका है। व्हाट? ताहिर, आप भी मुझे ब्लेम कर रहे हैं? मैंने किया क्या है? इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ अलिशबा। सायरा और उसकी मदर के सामने इतनी एम्बेरसमेंट हुई है, इतनी बातें सुना के गए हैं वो। आखिर आपकी बहन चाहती क्या है? मैं उसे अपनी बहन नहीं, अपनी औलाद समझता हूं, और तुम हर वक्त उसके बारे में कंप्लेन करती रहती हो, जिसकी वजह से आज गुस्से में मैंने अपनी बहन पे हाथ उठा दिया। ताहिर, इसमें भी... सारा प्लीज बस। मैं नहीं चाहता गुस्से में मैं कोई ऐसी बात कर दूं जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूं। इट्स बेस्ट दैट यू लीव मी अलोन। प्लीज चली जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। मामी, डिनर लगवा दूं? मुझसे क्यों पूछ रही हो? डू व्हाटएवर यू वांट। वैसे भी इस घर में मेरी बात कौन सुनता है? आप इस पे किस बात का गुस्सा निकाल रही हैं? बस कर दो तुम, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, और तुम भी जाओ यहाँ से। क्या हुआ है ज़ारा को? क्या हुआ भाभी? उसामा की मनमानी की सजा भुगत रही है वो राबिया, और तो कुछ नहीं। तुम कहने को तो भाई हो, लेकिन अपनी बहन का घर खराब करने में ना तुमने दुश्मन को भी मात दे दिया। आई कांट बिलीव दिस। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मामा ने मुझे इतनी बातें की हैं, मैं तो नहीं रो रहा। तुम्हारी तरह ढीठ नहीं हो ना। मुझे लगता है कि
तुम ना मुझे जानबूझ के अजियत पहुंचाती हो, क्योंकि तुम जानती हो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारे ही आंसू देते हैं। ममानी, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, प्लीज आके नाश्ता कर लें। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। इसे भूखा रहने से क्या होगा? जब इंसान बेबस हो जाता है ना तो फिर यही हाल होता है। ममानी, किसी मसले का हल तो नहीं है ना? प्रॉब्लम्स तो वहीं की वहीं रहेंगी, सब बीमार पड़ जाएंगी। मामू बता रहे थे कि अब सारी रात सोई भी नहीं है। कैसे नींद आ सकती है मुझे? रात भर मुझे अपने कानों में ज़ारा की सिसकियों की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। मैं कैसे सो सकती थी? मानी, मैं बस आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांग सकती हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जिसकी वजह से हो रहा है उसको तो परवाह ही नहीं। ऐसा नहीं है ममानी, सामा भी काफी परेशान है, सारी रात सही से सोया भी नहीं। तो पहले वो बहुत नॉन सीरियस था इन सब चीजों को लेके, लेकिन अब वो आपको यूं परेशान देखेगा ना, खुद भी परेशान हो जाएगा। इसलिए प्लीज आके कुछ खा लें प्लीज ममानी। ऐसे नहीं करो बेटे। तो ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस, और कहाँ? आराम से बैठो, ब्रेकफास्ट करो पहले। आप लोग करें, मैंने कर लिया। क्या हुआ उसामा, तुम ममानी की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? सारी जिंदगी इन्हीं की बात सुनता आया हूँ। पहले हम सब परेशान हैं, मजीद परेशानी में इजाफा मत करो। बैठो। सावा, मम्मी सही कह रही है, बहुत हो गया यार, बस इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। हल तो इसका कोई नहीं है फराज। हल तुम्हें बताया तो था। बस करते हैं, हमें अपनी बेटी का घर बसाना है। पहलू रिश्ते में कोई अकेला नहीं होता, दो फर्द होते। मसला हल करने के लिए दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कुछ तो करें। नहीं, ताहिर का रवैया तो ठीक हो गया था, बस उसकी मदद। आप ही आए ना, आप लोग भी नाश्ता करें ना हमारे साथ। नहीं भाई, राशिद को सुबह ही नाश्ता करने की आदत है, तो मैंने उन्हीं के साथ कर लिया था। उसामा बेटा, क्या तुम ईरम को कॉलेज ड्रॉप कर सकते हो? आज इसका पेपर है, वरना ड्राइवर को बोल दो अगर वो है तो। वो कैसी बातें कर रही हैं? ऑफ कोर्स मैं ड्रॉप कर दूंगा, मैं वैसे भी ऑफिस के लिए निकलना। थैंक यू सो मच बेटा, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ।
इतनी फॉर्मेलिटी। भतीजा आपका हक से कहें। तुम्हारा ये इम्तिहान है आज? जी मामू, और गुड लक। थैंक यू। अरे ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। भूखे पेट इम्तिहान में इंसान फेल हो जाता है। ओके या चाय तो पी ले, बैठ जाइए।